नमस्कार दोस्तों। आई होप सब लोग खुश हैं, मस्त हैं और स्वस्थ भी हैं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। जय शिव शक्ति। देखते हैं आज आपके पार्टनर के करंट फीलिंग क्या है, क्या लेकर आ रहे हैं आज आपके लिए कार्ड। क्या लेकर आ रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए कार्ड। ऑन ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आप लोगों की है आपके पार्टनर के साथ, क्या फीलिंग निकल रही है आपके लिए। करियर, फाइनेंस, ग्रोथ कैसा रहेगा आपके लिए। क्या लेकर आ रहे हैं आज कार्ड आपके लिए। आप सभी लोग वेट कर रहे हैं रीडिंग जानने के लिए। आपको बताया जाएगा कैसा रहेगा आज का दिन मेरे प्यारे व्यूअर के लिए। सभी लोग अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। जब भी रीडिंग के साथ कनेक्ट हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कनेक्ट हो। अगर कोई सिचुएशन समझ नहीं आती है तो परेशान ना हो। कोई भी सवाल जवाब हो, आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में दिया हुआ है, आप मुझसे जान सकते हैं। अगर आप किसी भी किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में, शिव शक्ति ऊर्जा में है, जो भी आपकी स्थिति है, हालात ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे, पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है एट ऑफ सोर्स का। मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत ही समस्याओं का सामना किया है। हो सकता है किसी के द्वारा आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया गया था या कोई ब्लैक मैजिक आप लोगों के ऊपर हुआ था। आप लोग अपने नॉर्मल सिचुएशन में नहीं थे। जितना भी आपने प्रयास किया अपने एनर्जी पर काम करने का, किसी ने आपकी एनर्जी को ब्लॉकेज कर दिया। आपने बहुत बुरे समय से निकल कर अपने आप को बहुत ही बेहतर पोजीशन में लेकर आए हो। आप लोग हालात बहुत से बदतर हो गए थे, आपको समझ नहीं आया क्या करें आप और कैसे करें सिचुएशन का सामना। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि अब मुझे अपने हालात और परिस्थितियों को बदलना होगा, अब मैं पहले जैसा जीवन नहीं जी सकता या जी सकती। मैस्कुलाइन फेमिनाइन कोई भी हो, सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को, और ट्विन फ्लेम जर्नी वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी हालात सिचुएशन हो आप लोगों के, उन सभी के लिए आज की रीडिंग है। आप अब डटकर सामना कर रहे हो हर सिचुएशन का और मेहनत कर रहे हो अपने करियर ग्रोथ पर, पैसा बनाने पर, फाइनेंस और भी ज़्यादा ग्रो करे, इसके लिए आप पेंटिकल बना रहे हो। देखिए इस व्यक्ति के क्या हालात हैं। ये व्यक्ति अपनी केयर न करते हुए पेंटिकल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसे समझ आ गया है अपना फोकस खुद पर रख के ही काम किया जा सकता है और खुद को बेटर पोजीशन में रख के ही ये सारे काम किए जा सकते हैं। जब पैसा होगा तो सारी चीज अपनी ओर आकर्षित आसानी से हो जाएंगी। आप अब लग गए हो मेहनत करने के लिए। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। कोई व्यक्ति है आपके जीवन में या कोई रिश्ता हो सकता है आपका जो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। डेविल एनर्जी मतलब कोई निगेटिव एनर्जी आपके आसपास या आपके पार्टनर के आसपास हो जो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। वो व्यक्ति रह नहीं पा रहा है और हो सकता है फुल मून, अभी फुल मून निकला है तो उस पर कोई इवल स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर किया हो। ऐसे समय पर लोग बहुत ही प्रयास करते हैं ये अटैक करने का। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को देखिएगा, चेक कीजिएगा कि कहीं आप भी ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हो, कोई सिचुएशन और परेशानी आपको परेशान तो नहीं कर रही है। ये जो डेविल एनर्जी है आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करने का प्रयास कर रहा है। ये अभी भी माना नहीं है और ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं सकता, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े आपको पाने के लिए। ये व्यक्ति पूरा प्रयास करेगा डटकर आप तक पहुंचने का। इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए तो इसका अंजाम भी गलत होगा। और इस सब का
जो भी तकलीफ आपको देगा तो वो इसका फल इसको भी मिलेगा, ये कर्मा इसको भी नहीं बख्शा जाएगा। जब हम किसी के लिए गलत करते हैं तो कर्मा हमें नहीं बख्शता है। नेक्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका तो लक बदल चुका है, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, नए नए दोस्त आपको मिल रहे हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हो। एंजल, वर्ड्स, सभी लोग मिलकर आपका सहयोग दे रहे हैं। चारों तरफ से पूरी प्रकृति आपको सहयोग प्रदान कर रही है कि आप आगे बढ़ें। न्याय आपके साथ होगा, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके साथ आ गए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अब वक्त आपका है, बस मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना होगा। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया था पैसे के लिए, हो सकता है आप किसी रिश्ते से मूव ऑन होकर आ गए हों, अब आप उसके ओर देखना नहीं चाहते। देख लीजिए, ये व्यक्ति आपके पीछे आ रहा है और आप इसको छोड़कर आगे बढ़ गए हो। अब आप पलटकर नहीं देखना चाहते, आपने अब सोचा है जो हालात सिचुएशन का सामना मैंने किया है, अब दोबारा मुझे उस पोजीशन में नहीं जाना है, अब मुझे खुद पर काम करना होगा, मेरी पोजीशन बेहतर बनाना होगा। अब बहुत हुआ, लोगों के पीछे अपना समय खराब करना बंद करो, आप खुद पर फोकस हो जाओ। जब से आपने सारा फोकस अपने ऊपर किया है, तब से आप आ गए हो एक इस वाली एनर्जी में, स्ट्रेंथ की एनर्जी में। देखिए, ये महिला है, इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, वाइट ड्रेस पहने हुए है, स्पिरिचुअल है पूरी तरह से, बहुत ही पावरफुल महिला है। शेर के मुंह में हाथ दिए हुए है, मतलब उसे शेर से भी डर नहीं लगता। आपने इतना मजबूत कर लिया है अपने आप को, इतना पावरफुल बना लिया है अपने आप को, आप किसी भी सिचुएशन में डट कर सामना कर सकते हो। अब कोई भी आए जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। और जो भी लोग आपके पास आते हैं दुख, अपना तकलीफ लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, आप आसानी से उनको हील कर देते हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि गॉड गिफ्ट आपके पास हैं, बहुत सारे गिफ्टेड हैं आपके पास, परमात्मा की कृपा से हीलिंग पावर भी आपके पास है। हो सकता है आपको वाक्शुद्धि प्राप्त हो गई हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता हो तो वो हील हो जाता हो और वो रोने लग जाता हो, और जैसे ही वो रोता हो तो उसका हार्ट चक्र भी बैलेंस हो जाता हो। आप अपनी पावर को समझ चुके हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और दिन ब दिन ग्रोथ करते जा रहे हैं। अब आपने बहुत ही अच्छे से अपने ऊपर काम किया है, आप आ गए क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में। अब कोई भी आया आपकी ओर तो आप उसको बख्शेंगे नहीं, उसे उसका कर्मा झेलना ही होगा। अब आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड बिल्कुल भी नहीं हो, आप इमोशनली डिटेच सबसे हो गए हो। अब आप सिर्फ और सिर्फ न्यायप्रिय व्यक्ति हो गए हो, आप सिर्फ सच का साथ देने वाले हो। जो भी गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने डटकर हर सिचुएशन का सामना करना शुरू कर दिया है। अब आप क्वीन ऑफ सोर्स, किसी से सख्त नाराज हो, अब आप पलटकर वो सारी सिचुएशन नहीं देखना चाहते जिसको छोड़कर आए हो। नेक्स्ट कार्ड आया है फाइव ऑफ सोर्स का। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया था, अब वो व्यक्ति सबसे लड़ झगड़ कर आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो गया है। अब वो नहीं रह सकता आपके बिना। बहुत स्ट्रगल की है आपने अपनी लाइफ में, बहुत तकलीफों का सामना किया है, बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आपके लिए, या आपने भी किसी से लड़ाई झगड़े बहुत किए होंगे। अब समय आ गया है टेम्परेंस का। एंजल आपको सपोर्ट प्रदान कर रही हैं, एंजल हमेशा आपके साथ हैं, एंजल आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं। और आप आजकल फील भी करते हो, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में काम किया हो तो आपके आसपास कोई पावर है। अगर आप सच में ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हैं तो आपको ये सारी एनर्जी फील होने लगी होंगी, और नहीं होती हैं तो प्लीज़ काम कीजिए। किस तरह से फील करते हैं आप मुझसे जान सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। एंजल मतलब हमारे परमात्मा, परमेश्वर हमारे आसपास ही हैं। अब वो व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया था किसी और के लिए, अपने प्यार का प्रपोजल लेकर आपके पास आने को तैयार बैठा है। उसने अपने प्यार का कप हाथ में ले लिया है, अब वो नहीं रह पाएगा आपके बिना, उसको समझ आ गया है। और एक चीज और, उसका लक आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। जब से आप उसके जीवन से निकले हो उसके सारे काम बिगड़ चुके हैं,
फाइनेंशियली, फिजिकली पूरी तरह से टूट गया है। सारे रिश्ते बिखर गए हैं। जो हालात पहले थे आज वो बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। इसको समझ आ गया है आपके बिना इसके जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर का कॉल आपकी तरफ आने वाला है और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। बस तैयार हो जाइए क्योंकि परमात्मा ने तो सहयोग आपको दे ही दिया है। लक आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है और बस आंखें खोलिए और सामने देखिए। पिछला जो भी हुआ उसे भूल जाइए। अब समय है नई शुरुआत का। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो तैयार हो जाइए। शादी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके पास बहुत ही अच्छा फाइनेंस होगा, बहुत ही स्टेबल पर्सन होगा। अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फाइनेंस बहुत सारा 2025 आपको भर भर कर देने वाला है। आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हो अपने ऊपर, जिससे आपको फाइनेंस अवेंडेंस मिलेगी। अब बुरा वक्त खत्म हो चुका है, टल चुका है, उसे बार बार याद ना करें। अपने सभी चक्करों पर काम करें। जैसे ही आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे वैसे ही आप अपने जीवन की नई नई अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटी के साथ ही आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। बस पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। देखते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो भी हालात आपके हों, जो भी सिचुएशन हो, उसके लिए लव मैसेज क्या निकलते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी लाइफ। भाई आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हैं और आपकी जो फीलिंग है उनको खाए जा रही हैं आपके पार्टनर को। वो बहुत परेशान हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपके लिए। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आपके अलावा उनको कोई नहीं समझ सकता। जितना आपने उनको समझा है उतना उनको कोई नहीं समझ पाया है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये बंदा या बंदी कह रही है कि आपके बिना नहीं रह सकते और आपके बिना, आपको सोचे बिना भी नहीं रह सकते। आई कांट मेक यू हैप्पी। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा या नहीं रख सकता हूँ। ठीक है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। आप ऐसा क्यों फील करा रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये क्यों फील कर रहे हैं ऐसा, आपसे पूछ रहे हैं। दिस लव इज क्रेजी। ये प्यार पागल करके छोड़ेगा इनको, इनका कहना है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ये बंदा बहुत परेशान है आपके बिना। इसका रहना पॉसिबल ही नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं, देख लीजिए इस वीक में इनका कांटेक्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है आपके पास। अगर नो कांटेक्ट में हो आप तो आई वांट टू बी डिफरेंट। मैं फिर से सबसे अलग बनना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ये भैया देख लो, इनके हालात बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। वाई इज इट दैट यू लव मी। क्यों इतना प्यार करते हो आप इनसे, बता दीजिए इनको, पूछ रहे हैं आपसे। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम आ जाओ जहां भी हो। ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट एंजल गाइडेंस क्या है भाई। हमारी एंजल क्या कह रही हैं हमारे व्यूअर से, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए मेरे व्यूअर को। देखते हैं एंजल गाइडेंस मेरे प्यारे व्यूअर के लिए क्या है आज। आपको क्या करना चाहिए। एंजल आपको सहयोग दे रही हैं और रास्ता दिखाएंगी। मेरे व्यूअर को एंजल रास्ता दिखाइए, इनको गाइडेंस दीजिए। जो भी हालात और परिस्थिति इनकी हो, इनको क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प करें एंजल। जय शिव शक्ति। बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। बस तैयार हो जाइए आप लोग। डिवाइन पॉजिटिव। बस हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। आपके लिए बहुत सारी खुशियां इंतजार कर रही हैं। बी असर्टिव। बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। अब तैयार हो जाइए, बहुत सारे तोहफे परमात्मा की ओर से दिए जाने वाले हैं। और नो नीड टू वरी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आपका है। समय आपको सहयोग प्रदान करते हुए नजर आ रहा है। अब वक्त आपके पक्ष में। जैसा चाहिए आपको इस वक्त को बना लीजिए। आप पॉजिटिव माइंडसेट में आए प्लीज। और आपके पास जो भी अबंडेंस आ रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे स्वीकार करें। सभी व्यक्तियों, सभी मेरे व्यूअर से निवेदन है, जनरल रीडिंग है, कोई भी
आपको डिसीजन लेना हो तो पर्सनल रीडिंग लें। ठीक है, धन्यवाद सभी को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर।